हर हर महादेव। देवों के देव महादेव जी के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। माता गौरा पार्वती के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गणपति ललनवा के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। सब देवी देवताओं के चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। अपने से बड़े को चरण में प्रणाम करती हूँ, मेरा प्रणाम स्वीकार हो। गुरु भाई बहन, मैं एक कथा सुनाने जा रही हूँ। इस कथा को पूरा सुनिए और जानिए, आधी नहीं। आधी सुनने में शिव गुरु का अपमान होती है और पूरा सुनने में ज्ञान, इसलिए कथा को पूरा सुनिए और जानिए। हर हर महादेव, घर घर महादेव। गुरु भाई बहना, एक बुढ़िया थी। बुढ़िया का एक ही बेटा था। बुढ़िया बेचारी विधवा थी। बुढ़िया विधवा थी और बुढ़िया प्रतिदिन भगवान भोलेनाथ के एक लोटा जल चढ़ाती थी और भगवान को चरण दबाती थी। प्रतिदिन जल चढ़ाती थी। बुढ़िया जो थी, बुढ़िया का घर में कोई वैसा विशेष धन संपत्ति नहीं था। बुढ़िया बिल्कुल गरीब थी। उसका बेटा जो था दिन भर दूसरे के खेत में काम किया करता था। बहू भी जो थी दूसरे के घर काम किया करती थी, उसी से गुजर बसर उसका होता था। गुरु भाई बहना, एक दिन का बात है कि भगवान भोलेनाथ, बुढ़िया को लास्ट समय आ गया था। कुछ ही समय के धरती पर रहने का था, तो भोलेनाथ उसे दर्शन देकर कहते हैं बुढ़िया से कि रे बुढ़िया सुनो, सारा दिन तू जल चढ़ाती हो भगवान को इस पत्थर पे, किस लालच में चढ़ाती हो? इस पत्थर पे जल चढ़ाने से तुम्हें क्या मिलता है? ये बुढ़िया कहती है, ए साधु बाबा, आप कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले? अरे ये जो पत्थर है, ये पत्थर शिवलिंग है, भोलेनाथ का नाम से पूजा होता है। इनका कोई नहीं जल चढ़ाता है, तो इसीलिए प्यासे रहते हैं। तो इसीलिए हम इन्हें एक लोटा जल ला के प्रतिदिन दे देते हैं कि लीजिए भगवान जी, आप पानी पी लीजिए। कोई लालच मुझे नहीं है, ये पत्थर मुझे कहा देगा, कुछ नहीं। भगवान भोलेनाथ अपना रूप में आ गए। अपना रूप में आ गए और कहने लगे, तेरे बुढ़िया हम ही भोलेनाथ हैं। देखो मेरे सिर पे जटा है, गले में नाक का हार है, कान में कुंडल है, कमर में मिर्गा छाला है, पैर में चंदन खड़ा हुआ है, कान्हे में मेरा झोला है, बगल में मेरा बसा बैल है, संग में गौरी अर्धांगिनी है मेरी, गोद में गणपत ललना है। देखो मैं ही तुम्हारा भगवान हूँ। मांगो, तुम्हें जो मांगना है वो मांग लो, हम तुम्हें वरदान देने को लिए आज यहाँ पे आए हैं। बुढ़िया कहती है, अरे जा जा, तू हमको क्या वरदान देगा? तू तो खुद पर्वत पहाड़ी पे रहता है प्यासा भूखा। लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं तो वो भोजन करता है, लोग फल चढ़ाते हैं तो वही खा के रहता है, लोग जल चढ़ाता है तो पी के रहता है। हमको क्या देगा? जो वन में भिखारी बन के रहता है, जा जा, हम कुछ नहीं जानते, तुमसे कुछ नहीं मांगने वाले हैं, तू देगा तो क्या देगा? भगवान बड़े मुस्कुरा गए, हंस के कहने लगे कि अरे ये तो मेरा ऐसा भक्त है कि इसे पता ही नहीं है कि भगवान में क्या है। ये तो भक्त बिल्कुल मेरा अनजान है, नादान है। सारा दिन जल चढ़ाई है लेकिन वरदान लेने को लिए तैयार नहीं है। गुरु भाई बहना, भगवान भोलेनाथ का वचन कोई सुन रहा था। बुढ़िया से बात करते भगवान भोलेनाथ कहने लगे बुढ़िया से, जा जा, तू अपने बेटे से पूछ कर आना कि भगवान मुझे मिले थे, दर्शन दिए थे, भगवान से हम क्या मांगे। वहां से बुढ़िया बोली, ठीक है, कल आ जाना, कल तुम्हारे लिए थोड़ा फल भी लेकर आएंगे।
मेरा द्वार पे फल का वृक्ष है, उसमें से तोड़कर डाली में करके ले आएंगे। अरे तुम भी खा लेना, अपने पत्नी को खिला देना, बेटा को खिला देना, जो तुम्हारा बैल है इसे भी खिला देना। बहुत सारा फल लाएंगे। कितना भूखा रहता होगा। भगवान बड़े मुस्कुरा गए, मुस्कुरा के कहने लगे ठीक है लेकर आना। बुढ़िया वहां से चली तो जो वहां सुन रहे थे भगवान का बात, तो बुढ़िया के आगे छेक कर कहने लगे, अरे बुढ़िया, आज तुम्हें भगवान दर्शन दिए, तुम्हें पता भी है? बुढ़िया कहती है, हाँ वो तो महादेवा मिला था, जिसको रोज हम जल चढ़ाते हैं। अरे बैठल रहता है पियासल, उसको हम रोज पानी देते हैं, वही तो मिला था। हमको बोला बाबू वरदान मांगो। वो भिखरिया से कहाँ वरदान मांगेंगे, उसके पास तो खुद टूटल झोपड़ी है, वन में रहता है। हंसते हुए वो आदमी मुसाफिर बोले, ऐसा बात नहीं है, भोलेनाथ के बारे में आप नहीं जानते हैं दादी माँ। भोलेनाथ पूरा संसार को रखवाली करते हैं, हम लोग तो जल चढ़ाते हैं अपना लिए, भगवान को तो पूजा अपना स्वार्थ में हम कर रहे हैं। भगवान को पूजा हम इसलिए कर रहे हैं कि भगवान मेरा परिवार को खुशहाल रखिए, मुझे धन दीजिए, मुझे पुत्र दीजिए, मुझे ये दीजिए वो दीजिए, भगवान से मांगते हैं, इसलिए पूजा करते हैं। अरे तूने भगवान से कहना कि भगवान मेरा एक ही पुत्र है, हम चाहते हैं कि मेरा बेटा का बेटा हो और खुशहाल जीवन बीते, मेरा जो महल है, झोपड़ी है, वो महल अटारी बन जाए, मेरा जो पोता है वो सोने की कटोरी में दूध भात खाए, मेरा जो बहू एक रानी की तरह रहे और मेरा स्वर्ग का प्राप्ति हो, और जब दूसरा जन्म हो तो फिर से मनुष्य तन में हो। जैसे इस जन्म में हम मनुष्य हैं, उसी तरह मेरा कोई गलत चीज में जन्म ना हो, मेरा फिर से मनुष्य तन में जन्म हो। बुढ़िया ऐसा बात सुनकर घर चली गई। अपने बेटे से बोली, बेटा आज मुझे भगवान दर्शन दिए थे, कहते हैं वर मांगने को लिए, क्या मांगू? बेटा बोला, माँ घर में चावल नहीं है, भगवान से मांग लेना, चावल दे दे। बहू कहती है, माँ अच्छा हम लोग भोजन नहीं किए हैं माँ, हमारे लिए भोजन मांग लीजिएगा। अच्छा भोजन करे। बुढ़िया चली गई। दूसरा दिन जल लेकर और टोकरी में फल लेकर जाके भगवान को जल चढ़ा के फल लेकर खड़ी हो गई। आस देख रही है कि कब भगवान भोलेनाथ आते हैं और कब मेरा फल खाते हैं। भोलेनाथ आए, गौरा पार्वती आए, गणपति कार्तिक आए और नंदी भी साथ में आए। सब वहां मौजूदगी हो गए, तैयार हो गए। बुढ़िया डाली भर फल देकर और कहने लगे कि लीजिए बाबा, आप लोग फल खा लीजिए। महादेव ने सब परिवार मिलकर फल खाए। फल खा के और कहने लगे कि तुम्हारा फल बहुत मीठा था, अब तुम मांगो, क्या वरदान मांगना चाहती हो? बुढ़िया कहती है, हम जब यहाँ से गए तो रास्ते में एक व्यक्ति हमको मिला, वो उनका नाम बताया कि फलना व्यक्ति था। वो हमें बोला है कि भगवान पूरा लोक के रखवाली करते हैं, भगवान से मांग लेना कि मेरा जो झोपड़ी है वो महल अटारी बन जाए, और भगवान से मांग लेना कि मेरा पोता सोना की कटोरी में दूध भात खाए, मेरे दरवाजे पे सुंदर गाय बंध जाए, और मेरा जो बेटा है एक राजा के समान रहे, मेरा बहू रानी की समान, और मेरा जो है स्वर्ग की प्राप्ति हो,
फिर से मैं जन्म लूं मनुष्य तन में। लेकिन बहू बोली है कि मेरा घर सुंदर सुंदर भोजन नहीं बनता है। मेरा बेटा बोला है मेरा घर अनाज नहीं है। तो भगवान सारा कुछ देना, अनाज भी जरूरी देना मेरा, क्योंकि बेटा बोला है, मेरा बहू बोली है। भगवान मुस्कुराते मुस्कुराते कहते हैं बुढ़िया से, एनमस्तु धन्य हो तुम, सारा दिन तूने पूजा किया लेकिन तूने कभी कुछ मांगा नहीं, इसीलिए हम तुम्हें आज दर्शन दिए हैं। जाओ अपना घर चला जाओ। गुरु भाई बहना, जब बुढ़िया वहां से चली तो अपना घर तो पहचान ही नहीं रही है। इसका जो घर था वो तो महल अटारी में बदल गया। दरवाजे पर गाय और भैंस बंधी थी। बुढ़िया पूरा चिल्ला चिल्ला के रो रही है, कह रही कि भाई मेरा झोपड़ी था वो कौन उड़ा के इतना बड़ा महल बना लिया, मेरा झोपड़ी कहाँ गया। सीना पीट पीट के बुढ़िया रो रही है। भोलेनाथ फिर से आगे खड़े हो गए और कहते हैं, अरे बुढ़िया तू ही तो मांगी कि हमको महल अटारी दे दीजिए, मेरा बहू रानी बन के रहे, मेरा बेटा एक राजा बन के। जो तुम्हारी बहू है वो मचिया पे बैठ के बाल झाड़ रही है, तुम्हारा बेटा है वो घोड़े सवार होकर शिकार करने चला गया, यही तुम्हारा घर है। बुढ़िया अंदर गई, देखती है सचमुच में मेरा पोता जो है सोने का कटोरी में दूध भात खा रहा, मेरा बहू मचिया पे बैठ के रानी की तरह सज रही है, संवर रही है। मेरा बेटा घर पे नहीं है। अपने बहू से पूछा, बहू कहने लगे, माँ आप नहीं जानते हैं, आप तो पूरा 2 दिन के बाद घर में आए हैं, कहाँ थे वो पता नहीं। गुरु भाई बहना, पता नहीं चला था बुढ़िया को कि भगवान के साथ हम इतना समय दे दिए, भगवान मेरे पास इतना समय दिए, भगवान के साथ हम कितना वक्त दे दिए। इसे तो लगा कि बस जल चढ़ाए और भगवान मुझे वरदान दिए, लेकिन भगवान के पास से बहुत वक्त दी, भगवान इसके पास बहुत वक्त दिए। भगवान ने अपना लोक लेकर चले गए थे, बुढ़िया को कुछ नहीं पता चला। बुढ़िया जब बेटे बहू बताई कि आपका बेटे बन गए हैं शिकार करने को लिए घोड़े सवार होकर, बुढ़िया ने सीना ठोककर और खुश होकर कहती है, भगवान भोलेनाथ सचमुच में आप अपरंपार हैं, अंतर्यामी हैं, सचमुच में आप संसार को रखवाली करते हैं। हे भगवान, हे भोलेनाथ मुझे क्षमा कर दीजिए, पता नहीं अनजाने में आपको क्या नहीं बोला। हे भगवान मेरे कहे हुए वचन को माफ करके और मेरा मृत्यु दे दीजिए, सारा सुख हमने देख लिया। हे भगवान, भोलेनाथ ने यमराज को बोले, बुढ़िया का आयु पूरा हो गया, यमराज महाराज जाइए बुढ़िया का समय खुद ले आइए, अपना दूध को मत भेजिए। यमराज जो थे, यमराज बुढ़िया के पास आ गए और बुढ़िया को प्राण को हर कर ले गए। बुढ़िया को स्वर्ग की प्राप्ति हुआ। बुढ़िया स्वर्ग में गई तो देखती है कि मेरे लिए तो सुंदर सा सेज लगा हुआ है, उस पे फूल बिछड़ा हुआ है, दाई दासी लगा हुआ है, भगवान का मंदिर है, वहां से तो अच्छा मेरा यहाँ ही है। जब देखती है बुढ़िया की अरे जो महादेव वहां मिले थे वो यहाँ भी हैं, जो माता पार्वती वहां मिले थे वो यहाँ भी हैं। कहने लगे माते, हे प्रभु मेरा तो मृत्यु हो गया तब यहाँ आए, लेकिन आप भगवान भोलेनाथ कहते हैं, अरे बुढ़िया तूने शिवलोक आई हो, तेरा जो है मृत्यु होने के बाद शिवलोक का प्राप्ति हुआ, मेरा यही घर है, हम यहीं रहते हैं, लेकिन कुछ ही दिन यहाँ रहोगी, फिर वापस तुम्हें मनुष्य तन में बनाकर भेज दिया जाएगा। गुरु भाई
बहना, बुढ़िया ने स्वीकार कर ली। बुढ़िया का फिर से मनुष्य तन में जन्म ले लिया किसी के घर में, और पृथ्वी पर आके अपना सुखी जीवन बिताने लगी। तो गुरु भाई बहना, मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव, घर घर महादेव।